लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि माननीय विधायक जी अपने ही पक्ष की तरफ हमलावर ज्यादा रहते हैं। एनओसी के नाम पर स्टोन क्रेशरों में अपनी मुफ्त में पत्ती रखते थे। आज उनकी दाल नहीं गल रही है तो उनको भी स्वाभाविक दर्द होना उनका तय है। गदरपुर से जुड़ा एक जमीनी विवाद अब सियासी गलियारों में तेजी से हलचल पैदा कर रहा है। अरविंद पांडे ने जी मेरी 2.5 एकड़ जमीन 1 एकड़ कह के 2.5 एकड़ लिखवा ली है और मेरे बेटे को मारना चाहता है। ये किसानों का मित्र नहीं है, ये दुश्मन है किसानों का। जहाँ गरीब देखता है ये वहीं हमला करके उनकी जमीन छीन लेता है और हमें और मेरे बच्चों को अरविंद पांडे से बचा लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के ये ख्वाहिश है, सर जी हमें मार डालेगा, हमें बचा लो, हमें जो मार देगा अरविंद पांडे। मेरी धामी जी से ख्वाहिश है कि हम गरीब आदमी हैं, हमें बचा लो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा की प्रेस वार्ता के दौरान यह मुद्दा उस वक्त गर्मा गया जब पत्रकारों ने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस वीडियो में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर पीड़ित परिवार द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि वो महिला कह रही है कि 1 एकड़ जमीन के बदले में 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है और किस प्रकार से कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं वो भी जांच का विषय है। प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जमीनी विवाद से जुड़े उस वायरल वीडियो को लेकर तीखे सवाल किए। इसमें गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर दबाव, हस्तक्षेप और पीड़ित परिवार को परेशान करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। मीडिया के माध्यम से देखा है, विषय वास्तव में वो भी गंभीर है, क्योंकि वो महिला कह रही है कि 1 एकड़ जमीन के बदले में 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है और किस प्रकार से कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं वो भी जांच का विषय है। जो भी इस विषय में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, क्योंकि ये भी बुजुर्ग महिला है, ये भी पीड़ित है और मैंने देखा कि वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा भी है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो वो भी कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपनी सरकार से, किस प्रकार का जो भी विषय है उनके भी तथ्यों की जांच होनी चाहिए और अगर वास्तव में वो महिला सही कह रही है तो उसको भी जांच के दायरे में लाकर उसमें भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर गुंजन सुखीजा ने साफ कहा कि पार्टी के लिए कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे आरोपी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या फिर कोई और। इस पूरे मामले की निष्पक्ष और 100% जांच कराई जाए। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहां प्रत्येक विषय को लेकर पूर्ण रूप से गंभीर है। चाहे दोषी कोई भी हो, विषय कोई भी हो, मामला कोई भी हो, जैसे अभी आपने जिक्र करा उस बुजुर्ग महिला का जिसकी जमीन पर जिसने कहा कि मेरी 1 एकड़ जमीन की बजाय 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इस प्रकार का विषय भी जो संज्ञान में आएगा उसकी भी 100% जांच होगी और उसमें भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने अपनी ही पार्टी के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर तीखे बयान देते हुए उन्हें पार्टी के लिए नुकसानदायक बताया। गंभीर है और विधायक जी को खुद इस मामले में आगे आना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि माननीय विधायक जी अपने ही पक्ष की तरफ हमलावर ज्यादा रहते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे याद आता है कि उन्होंने खनन का विषय उठाया, जबकि खनन को लेकर हमारी केंद्र सरकार ने हमारी प्रदेश सरकार की तारीफ की है। जहां राजस्व खनन से हमें 250 करोड़ का प्राप्त होता था, वो राजस्व आज बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन ऐसे लोग जो पिछले कई वर्षों से यहां खनन का काम करते थे, अवैध खनन का काम करते थे, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होनी तय है। वो लोग जो पिछली सरकारों में एनओसी के नाम पर स्टोन क्रेशरों में अपनी मुफ्त में पत्ती रखते थे, आज उनकी दाल नहीं गल रही है तो उनको भी स्वाभाविक दर्द होना उनका तय है। और वही लोग आज सरकार पर
जहां हमारी मोदी सरकार, हमारी केंद्र सरकार खनन को लेकर प्रदेश सरकार की तारीफ कर रही है। जैसा मैंने आपको कहा, जिन्होंने बाहर के अन्य प्रदेशों से लाकर यहां अपने रिश्तेदारों को खनन करवाने का काम किया, स्टोन क्रेशरों में एनओसी के कराने के नाम पर पिछली सरकारों में अपनी पत्ती रखने का काम किया है, उनको कहीं ना कहीं आज दर्द है। उनको लीगल तौर पर जो खनन है वो होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन उन्होंने सरकार पर आरोप लगाने हैं। तो ऐसे लोग, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। और मुझे यह भी याद आता है बाजपुर चीनी मिल का विषय। बाजपुर चीनी मिल, जहां कई इस प्रकार के लोग पहले थे जो बिना वहां पर जाए वहां से तनख्वाहें निकलवाते थे। अगर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चीनी मिल की दशा को उबारने के लिए इस प्रकार के लोग जो चीनी मिल को लूटने का काम करते थे, उनको सख्ती करी है उनके ऊपर, आज वो अपनी वहां पर हाजिरी लगा रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं पूर्ण रूप से जाकर, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दिक्कत है। तो आज इसी प्रकार के लोग जो पिछली सरकारों में मलाई खाने का काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आज ये जो हमारी सरकार है, धामी जी की सरकार है, उसकी कार्य प्रणाली से कहीं ना कहीं परेशान है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। जो सरकार इस प्रदेश के हित में काम कर रही है, वो सरकार जिसने यहां यूसीसी को लागू किया, वो सरकार जिसने इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून इस प्रदेश में लागू किया, वो सरकार जो निरंतर इस प्रदेश के हित में काम कर रही है, वो सरकार जिसने खनन को लेकर राजस्व जो 250 करोड़ रुपए यहां मिलता था, आखिर आज 1200 करोड़ वो खनन का राजस्व क्यों है? जो पहले 250 करोड़ था वो बढ़ के 1200 करोड़ कैसे पहुंचा? वो 950 करोड़ जो आज सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा, आखिर वो पहले किसकी जेब में जाता था? तो जब सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं कहा जाए कि जिनकी दाल नहीं गल पा रही है, कहीं ना कहीं जो उनकी मनमर्जी पहले चलती थी वो मनमर्जी नहीं चल पा रही है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होनी तय है। तो इस प्रकार के लोग जो जानबूझकर सरकार पर आरोप लगाने का काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं, उनको अपने कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने पिछले कई वर्षों से यहाँ पर अवैध खनन कराया, लेकिन अब आज अंकुश है हर चीज पर, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अष्ट धातु की मूर्ति यहां लगवाई। राजा जगतदेव जी हम सबके आराध्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद आने का कार्यक्रम भी था, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जब भी यहां आने का कार्यक्रम बनता है तो कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में किस प्रकार यहां अड़चन पैदा की जाए, किस प्रकार उनको रोका जाए। यही स्थिति हमारे सांसद जी के साथ भी मैंने देखा यहां पर रहती है। अजय भट्ट जी को भी, उनका भी जब जब कार्यक्रम यहां लगता है तो उनके कार्यक्रम को भी रोकने का प्रयास रहता है। क्योंकि मैं तो संगठन का व्यक्ति हूं, मेरे पास संगठन में पूर्व में मैं यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहा, पूर्व में मैंने युवा मोर्चा में, पुनः मैंने युवा मोर्चा में भी लंबे समय तक काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहां और लोग हैं जिन्हें संगठन ने आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि संगठन सबसे बड़ी शक्ति है, संगठन सबसे बड़ी ताकत है, तो इसलिए कई इस प्रकार के लोग भी हैं जिन्हें संगठन ने आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्हें 5-5 बार जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को, शायद मुझे लगता है कि संगठन से आगे किसी को भी नहीं समझना चाहिए अपने आप को। लेकिन मैंने देखा, क्योंकि मैं भी लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं, कि कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो यहां जो भी सांसद बनते हैं भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, वो क्षेत्र में ना आ पाए उसको लेकर प्रयास करते हैं। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था, आपने चर्चा करी राजा जगतदेव जी की। जैसे मैंने आपको कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजा जगतदेव जी की अष्ट धातु की मूर्ति यहां लगवाई। मुख्यमंत्री जी के स्वयं आने का कार्यक्रम भी था, लेकिन हम सब ने देखा कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आने की शुभगाहट हुई, उससे पूर्व ही यहां पर
राजा जगतदेव जी की मिट्टी की मूर्ति यहां पर लगा दी गई। आखिर कारण क्या थे? जब मुख्यमंत्री जी ने आना है, अष्टधातु की मूर्ति का निर्माण चल रहा है, हमारे समाज ने, बुक्सा समाज ने मांग की है कि यहां 2 तारीख को उनका जन्मोत्सव मनाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आने का कार्यक्रम बन रहा था, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी आते तो यहां कई घोषणाएं विकास कार्यों की कर जाते, लेकिन उससे पहले किस प्रकार उनको रोका जाए, इस प्रकार का एक पूरा खेल यहां पर रचा गया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वर्चुअल यहां पर सबसे जुड़े और वर्चुअल जुड़ने के पश्चात उन्होंने यहां विकास कार्यों की घोषणा भी की। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। बहुत चर्चा रही जो पुरानी मूर्ति थी उस मूर्ति को खंडित करने की। जब वो मूर्ति खंडित हुई तो जो आरोपी थे उनके खिलाफ तहरीर देने का काम बाबू सिंह तोमर जी, जो अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, उनके द्वारा किया गया। मांग भी की गई और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा हमारे विधायक जी वो भी इस विषय में सीबीआई जांच की मांग कर लें, क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों देख भी रहा था, वो कह रहे हैं सीढ़ी कहां से आई, हथौड़ा कहां से आया। तो मेरा निवेदन है कि वो इस मामले में भी सीबीआई जांच की मांग करें। वैसे तो हमारे यहां की शासन प्रशासन पर्याप्त है, लेकिन इसमें भी सीबीआई जांच की मांग मेरे हिसाब से उनको करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिर कौन वो लोग हैं जो सीढ़ी लेकर आए, जो बता रहे हैं विधायक जी, कौन वो लोग हैं जो हथौड़ा लेकर आए, कौन वो लोग हैं जो पूर्व में जो यहां आईटीआई की दीवार टूटी गुलरबोज की, उसमें कौन लोग आरोपी थे। इस पूरे प्रकरण की इसकी भी सीबीआई जांच की मांग मैं चाहता हूं कि विधायक जी इस पूरे विषय को लेकर कर लें। हर बार जो भी कोई घटनाक्रम होता है जिसकी जांच पूर्ण रूप से सही दिशा में चल रही होती है, उसकी जांच को किस प्रकार रोका जाए या किस प्रकार भ्रमित किया जाए, इसको लेकर आखिर क्यों प्रयास करते हैं। मेरा तो निवेदन है कि या तो वो हर मामले में ही, हर विषय पे, जैसा मैंने आपको कहा राजा जगतदेव जी की जो मूर्ति खंडित हुई उसको लेकर भी सीबीआई जांच की मांग कर ले। और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो कोई भी घटनाक्रम होता है उसमें स्वयं आगे आकर बात करते हैं। प्रदेश मंत्री का यह बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? और क्या जमीनी विवाद जैसे गंभीर मामलों में अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है? किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे दोषी कितना भी बड़ा हो, उस दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यानी हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस मामले की जांच किस दिशा में जाती है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन इसे किस तरीके से देखता है और 2027 के चुनाव में इसका क्या परिणाम होता है।